हाय एवरीवन, वेलकम टू ममाज़ एंड बेबीज़। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हिकअप्स, यानी कि बेबी की हिचकी आने के कारण और किस एज में बेबी को हिचकी आती है, और अगर आपके बेबी को हिचकी आ रही है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे हम पूरी तरह से डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम बच्चे में हिचकी आना और हिचकी आने के कारण, किस एज में हिचकी ज़्यादा आती है, और हिचकी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि बच्चों के अंदर हिचकी किस एज में भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ममाज़ एंड बेबी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक हिकअप्स, यानी कि बच्चों की हिचकी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि हिचकी सिर्फ बच्चे के जब बच्चा जन्म लेता है तभी नहीं आती है। हिचकी जब बच्चा मामा के बॉम्ब में होता है, यानी कि मामा के पेट में होता है, बेबी बम्प पे होता है, उस टाइम भी बच्चे को हिचकी आती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जब एमनियोटिक फ्लूइड ले रहा होता है तो उस टाइम भी कई बार बच्चे को हिचकी आती है, और ये हिचकी फील भी की जा सकती है। बहुत सी ममाएँ इस हिचकी को, जिनको इसके बारे में समझ हो, या जिनकी सेकंड डिलीवरी हो, या किसी ने सेकंड डिलीवरी यानी कि सेकंड प्रेगनेंसी हो, सॉरी, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो उसमें आप कंफर्म भी कर सकती हैं, जब आपका बेबी 8-9 मंथ्स का होता है, कि बच्चे को बेबी बम्प यानी कि पेट के अंदर भी हिचकियाँ आती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़, यानी कि जो बच्चे नवजात होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनकी हिचकी के बारे में। तो अगर आपके बच्चे को हिचकी बार बार आती है या बहुत ज़्यादा आती है तो हम उसके कारणों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लें कि हिचकी एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब बच्चों को आती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। इसके अलावा बेबी जितना छोटा होगा उसको हिचकी उतनी ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे आपके बेबी की ग्रो होती जाएगी एज, वैसे वैसे बच्चे को हिचकी आना ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कई बच्चों को 2 से 3 मिनट तक आती है, कईयों को 5 से 6 मिनट तक भी हिचकी आ जाती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ के बारे में टेंशन लेना छोड़िए कि हमारे बच्चे को हिचकी आती है। अब अगर आपके बच्चे को हिचकी आती है तो हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में, किन किन कारणों की वजह से हिचकियाँ आती हैं बच्चों को। तो फ्रेंड्स, हिकअप्स के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो जब आपका बेबी फीड कर रहा होता है तो कई बार बच्चे के पेट में फीड करने के दौरान हवा चली जाती है, यानी कि गैस चल जाती है, इससे भी बच्चे को हिचकी आती है। इसके अलावा हवा चली जाती है यानी कि बच्चे के पेट में, तो वो गैस टाइप बन जाती है, तो बच्चे को हिचकी आती है। दूसरा कारण हो सकता है कई बार कि बच्चे को फीडिंग कराने का प्रोसेस सही नहीं हो, यानी कि बच्चे की गर्दन ऊंची नहीं हो, थोड़ी सी गर्दन नीची हो रही हो, तो इस केस में भी बच्चे को एक हिचकी आती है, क्योंकि वो ढंग से फीड नहीं ले रहा होता है या ढंग से बॉटल से दूध नहीं पी रहा होता है। इसके अलावा कई बार होता है बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं हो, तब भी बच्चे को हिचकी आने का कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही कारण होते हैं जिनके कारण बच्चों को हिचकी आती है, यानी कि फीड कराने का सही तरीका नहीं होता, यानी कि बच्चे की गर्दन या तो नीची होती है। तो हमेशा ध्यान रखें आप फीड कराते टाइम बच्चे का गर्दन ऊंचा रहे। कई बार होता है, जैसे कि मैंने बताया, कि आपको बॉटल से भी बच्चा दूध पी रहा होता है, तो उस टाइम भी कई बार बच्चे के पेट के अंदर जैसे कि एयर चली जाती है, मैंने बताया, तो इस कारण से भी बच्चे को हिचकी आती है। तो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि बच्चे को हिचकी क्यों आती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को हिचकी आती है तो आप इसके लिए क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप बच्चे को कंटिन्यूसली दूध ना पिलाएं। जी हाँ, कई बार क्या होता है, बच्चा जब बहुत ओवर ड्रिंकिंग कर लेता है, यानी कि दूध ज़्यादा पी लेता है, वो भी एक हिचकी का कारण होता है, जो कि सॉरी मैंने मिस कर दिया था। कई बार तो क्या होता है, आप बच्चे का एक पैटर्न होता है, यानी कि 15-20 मिनट हाईएस्ट अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बच्चे के लिए होता है। आप बैठ के करा रही हैं, यानी कि तो बैठ के अगर आप फीड करा रही हैं, या फिर बच्चा आपका जागा हुआ है उस टाइम आप फीड करा रही हैं, तो आप ध्यान रखें कि बच्चों को बच्चा ऐसा नहीं कि पीता जा रहा है तो आप पिलाते जा रहे हो। आपको आइडिया होगा आपका बच्चा कितना फीड करता है, तो उस हिसाब से आप बच्चे को उतना ही फीड कराइए जितने बच्चे को भूख हो। कई बार क्या है, बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है, उससे भी बच्चे को हिचकी आती है। दूसरी चीज़, ये सबसे माइनर चीज़ है, इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो होती है, आप बच्चे को एक साथ फीड ना कराएं या एक साथ बॉटल से मिल्क ना दें। आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा, जैसे 2-3 मिनट आपने बच्चे को दूध पिला दिया, फिर आप बर्प यानी कि बच्चे को डकार दिलाएं, फिर आप दोबारा दूध पिलाएं। 2-3 मिनट आप रुक के, और 2-3 मिनट आपने दूध पिला लिया, फिर बच्चे को आप थोड़ा सा उसका दूध नीचे जाने दें। उसके बाद बच्चे को 2-2, 3-3 मिनट का गैप लेके, अगर आपके बच्चे को ज़्यादा हिचकी आती है तो 2-2, 3-3 मिनट आप बच्चे को दूध पिलाएं, फिर बच्चे को कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर पिलाएं, फिर रोकें। इस तरह से आप बच्चे को बॉटल से दूध पिला सकते हैं अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है तो।
इसके अलावा आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो हमेशा ध्यान रखें, ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बच्चे का सर हमेशा ऊपर होना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोज़ में एक वीडियो किया था मैंने कि बच्चों को रात में कैसे दूध पिलाना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव बात मैंने कही थी। उसमें मैंने यही बताया था कि बच्चों को नाइट में आपको कैसे फीड कराना है। वो भी एक चीज़ होती है जिससे आप बच्चे की हिचकी आना रोक सकती हैं, यानी कि बच्चे का सर हमेशा दूध पिलाते टाइम ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आप और क्या कर सकती हैं, इसके अलावा आप कर सकती हैं बच्चे को बर्प दिलाना, यानी कि डकार दिलाना। बच्चे को डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं, उससे बच्चे की हिचकी बिल्कुल बंद हो जाएगी और या बच्चे को हिचकी की प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके अलावा आप बच्चे को बर्प भी दिला रही हैं और फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है तो उस टाइम क्या करें। तो अगर आपका बेबी दूध पीते पीते सो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे को 5 से 6 मिनट के लिए अपने कंधे पे इस तरह से लगा के रखना है ताकि उसका सर यूँ ऊँचा रहे, बच्चा इस पोजीशन में रहे। 6 मंथ से छोटा बेबी है, बैठ तो पाता नहीं है, तो आपको बच्चे को नॉर्मली भी जब बर्फ दिलानी होती है तो आप इसी तरह से कंधे पे रखते हो, तो इसी पोजीशन में आप बच्चे को, सोए हुए बच्चे को भी आप 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे रखें। इससे बच्चे ने जो दूध पिया है वो धीरे अच्छे से उसकी बॉडी में नीचे चला जाएगा और उससे भी बच्चे को हिचकी की प्रॉब्लम यानी कि हिक्कप की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको अगर बच्चे को हिचकी आ रही है तो डकार दिलाना है, बच्चे को थोड़ा सा 2-2 3-3 मिनट के गैप में दूध पिलाना है। ओवर फीडिंग नहीं करानी है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, जितना बच्चे की कैपेसिटी उतना पिलाएं। इसके अलावा आपको बच्चे को डकार दिलाने के साथ साथ ही बच्चे को, अगर आपका बच्चा सो गया है तो आपको उसको 5 से 7 मिनट तक कंधे के लगा के रखना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है हिचकी आने के दौरान। ये सारी चीज़ें तो 6 मंथ से यानी कि 6 महीने से छोटे बच्चे को जब हिचकी आती है तो उसके लिए आपको करनी होती है। अब हम बात करते हैं अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है और अगर आपके बच्चे को हिचकी आ रही है तो ऐसे में आप कुछ एक चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा कर सकती हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को हिचकी आ रही है आप थोड़ा सा पानी पिला सकती हैं, उससे भी बच्चे की जो एक्स्ट्रा एयर जो उसके अंदर गई थी वो बाहर आ जाती है और बच्चा हिचकी लेना बंद कर देता है। कई बार आप बच्चे को, जैसे आपके बच्चे को हिचकी आ रही है, आप 5 मिनट के लिए बच्चे को दूध भी लगा सकती हैं, यानी कि 6 महीने से छोटा है तो कई बार आप फीड करा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि बच्चे का पेट भर गया उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए फीड करा देंगे, उससे भी बच्चे की हिचकी चली जाती है। लेकिन 6 महीने से बड़ा है तो आप थोड़ा सा बच्चे को पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चा 6 मंथ्स अबव 6 महीने बड़ा हो जाता है तो वो बैठना सीख जाता है, तो आप दूध पिला के ध्यान रखें बच्चे को थोड़ी देर के लिए बिठाएं, या फिर आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए चलाएं, और अगर बच्चा सो रहा है तो उसको थोड़ी देर कंधे के लगाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये सारा पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको हिचकी की प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे को हुई है, सबसे पहली चीज़ तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमने टाइम पे बच्चे को डकार दिलाया है, बच्चे का सर ऊंचा करके हमने दूध पिलाया है। यानी कि उसका जब सर ऊंचा का मतलब आप बच्चे को जिस तरह गोद में लेती तो उसका हेड हमेशा दूध पिलाते टाइम ऊपर ही होना चाहिए। ये एक बच्चे के कान की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, जैसे कई बार कानों में बच्चे की खुजली होती है तो वो भी एक गलत पोजीशन में दूध पिलाने से होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की सारी चीज़ें आपको हिक्कप्स यानी कि बच्चे की हिचकी आने के दौरान फॉलो करनी है, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल पर बना रहना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।